नंदिनी से बोल दिया क्या? चप्पल पड़ी या सैंडल? पापा नीचे। किया? हाँ। यहाँ इस घर में? पर क्यों? जी क्या पता। सुन, कोई नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या? सबके पापा यहाँ है क्या? हमारे पापा इधर है, पर कोई नीचे गया और उसके मुंह से निकल गया कि हम यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे? एक तो हम झूठ बोल के आए, तिम्बकतू का टिकट कटवाना पड़ेगा फिर। भैया। हाँ? टिम्बकटू जगह कैसी है? बताओ तो सही। देखो विनोद, मुझसे ये झूठ और बेईमानी ना बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं गुस्से में मेरे दिमाग को क्या हो जाता है। सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको सच्चाई का पता तो चला। सर, मैं कभी बेईमानी नहीं कर सकता। आपको मेरी ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए था। देखो विनोद, कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ गलतियां मुझसे हुई। ना ही तुम वो पैसों से भरा बैग लेते और ना ही ये इतनी बड़ी गलतफहमी बनती। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या फिर भी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। अगर तुम चाहो तो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम ये जॉब फिर से ज्वाइन कर लो। अब रतलाम से इतनी दूर यहाँ पर आए हो अपने परिवार के साथ, समझदारी तो इसी में है ना। समझदारी का तो पता नहीं सर, लेकिन उसूल क्या होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से समझ है। अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं रतलाम जाने का फैसला कर चुका हूं। बस पहले लग रहा था कि भाग रहा हूं, दामन पे एक दाग लेके जा रहा हूं। अब सर उठा के जाऊंगा, बेदाग दामन लेकर अपने परिवार के साथ। आपने अपनी कंप्लेन वापस ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? नहीं लाया ना? वो खत्म हो गई। बकवास। मैं देख क्या। अब हम जाते हैं। जल्दी जाओ तो। या। मुरली, तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे ना? दीपू गया है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या मुरली? भैया को डकार आ रही है क्या? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मुरली, कुछ हुआ है तो फिर हम। मेरे पापा नीचे आए हुए तुम्हारे घर पे। That's great. हमें लगा सच में कुछ हो गया, इतने घबराए हुए क्योंकि लगे। हम झूठ बोल के आए हैं, और अगर पापा ने देख लिया तो। तुम मुरली अंकल को सीधा सीधा बता दो ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के यहाँ आने से? मम्मी को उनको तो... पिज्जा आया हुआ ना सलोनी, नहीं लग रही? जा खा ले जा। सलोनी क्या कह रही थी? सब ठीक है ना मुरली? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली पापा पार्टी में आने नहीं देते ना, तो हमने ये बता दिया कि हम किसी पूजा में जा रहे हैं, और अब पापा यहाँ आ गए तो। आई गेस उनको हमारे पापा ने बुलाया होगा अंकल की जॉब के बारे में बात करने। कितना अच्छा होगा ना अगर अंकल को उनकी सेम जॉब वापस मिल जाए तो। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा नंदिनी। नहीं, नो थैंक यू। पर तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? जब से एग्जाम्स खत्म हुए ना, बार बार एक ही चीज सोचते रहता हूँ कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या होगा। पर अब ये डर खत्म हो गया कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मुझे रतलाम वापस जाना पड़ेगा। हम भी ये नहीं चाहते मुरली, हमें भी कोई फिक्र नहीं है अब।
कुछ भी हो जाए तुम हमसे दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं जा सकता। मतलब तुम सबसे। नैन्सी, ये देखो श्रुति ने क्या बोला। एक मिनट। क्या हुआ? न जाने का सुख कुछ कम था उनके रोकने की खुशी के आगे। अब इंतजार बस उस दिन का था जब रख दूंगा दिल उनके आगे। अब मैं दिन और घंटे गिनने लगा कि एग्जाम का रिजल्ट आए और मैं नंदिनी से दिल की बात कह दूं। बहुत मजा आया पार्टी में। तुम्हारे दोस्त दीपू ने क्या टोपियां पहनाई है, बड़ों के फट्टेबाज बनेगा। ओए अच्छा बन रहा है वो। चल जल्दी अंदर चल। बारिश की संभावना बता रहे हैं। अरे गुड मॉर्निंग मम्मी। प्रसाद। शेरवाली की जय। जय माता दी। कैसा रहा जागरण? एकदम टनाटन। भैया तो स्टेज पे भी गया था। अच्छा तुम लोग जाके आराम कर लो, थक गए होगे। हाँ जा। हाँ। आपके लिए चाय बना दें? चाय? चाय नहीं, चाय अभी नहीं, मैं पानी पीऊंगा उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अरे लो, प्रसाद यहीं छोड़ गए। भाई साहब, बच्चे लौट आए क्या जागरण से? अरे गए कहाँ थे जो लौटेंगे? गुप्ता आपके घर गए थे और नंदिनी की पार्टी में। झूठ बोल के? आपको मालूम था? मैंने मुरली को देखा था वहां। तो आपने कुछ नहीं कहा है मैंने। और वैसे भी शंभू, ये शैतानी उतानी करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। जी, मैं बच्चों पे बहुत सख्त रहता हूँ। जानता हूँ कि वो डरते हैं मुझसे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अच्छे संस्कार और व्यवहार से बड़ी ना कोई उपलब्धि नहीं होती। अरे लोग बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी बहुत छोटे रहते हैं। हमारे बच्चे अपने उसूलों पे चले और अच्छे इंसान बने, और बाकी सब तो होता रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, और ये बात दोनों बच्चों में। हाँ, अच्छा सुनो, अपनी भाभी को ना रात की बात मत बोल देना। वो पहले से थोड़ा दुखी है कि मैंने नौकरी के लिए मना कर दी। भाई साहब आपने मना क्यों किया? यार देखो, मैं चाहता हूँ कि मुरली ना अपने बूते पे यहाँ रहे। मैं वहां रत्ताम में हम सबको एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ शंभू। उन लोगों ने ना मुझ पे शक करके मेरा भरोसा तोड़ा है, और एक बार अगर तुम किसी की नजर में छोटे हो जाओ ना तो पूरी जिंदगी छोटे ही रहोगे। और मैं जलील नहीं होना चाहता दोबारा उनके। मधु, कुछ सोचा तुमने? नंदिनी को क्या प्रेजेंट दे रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट किस चीज के लिए चाचू? अरे भाई, तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में। और क्या? बट रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। रिजल्ट हमको पता है, हमेशा की तरह टॉपर बनोगी तुम। नंदिनी, आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है ना बेटा? हाँ मामा। तो इस बार भी फर्स्ट आ रही हो? सब एग्जाम्स अच्छे गए हैं। वेरी गुड। हमारी एक फ्रेंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में प्रोफेसर है, हमने उससे तुम्हारी बात करी थी।
वो कह रही थी कि अगर 12th के बोर्ड में भी ऐसे ही नंबर आए तो एडमिशन मिल सकता है। पक्का मिलेगा। बोर्ड्स में भी बहुत बढ़िया करेगी नंदिनी, है ना? हमने भी यही कहा था कि हमारी बेटी हमेशा फर्स्ट आती है, एडमिशन पक्का समझो। भाभी जी, वो पैकिंग वाले आने वाले हैं, तो बड़ा सामान क्या जाएगा वो बता दीजिए, पहले उसी को पैक करवा दूंगा। भैया बैठक का तो सारा ही फर्नीचर जाएगा, आपका पलंग, हमारा पलंग, अलमारी। और मुरली के कमरे का सामान? मुरली की भी अलमारी जाएगी, पलंग जाएगा, बस वो पढ़ने वाला जो टेबल है ना वो यहीं छोड़ देंगे। लेकिन भाभी जी अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो वो सामान भी रतलाम। कैसे नहीं आएगी भैया, जरूर आएगी। हॉस्टल में अकेला रहेगा हमारा मुरली, घर की कोई चीज होनी चाहिए ना उसके पास, ताकि घर जैसा लगे। जी बिल्कुल, आएगी स्कॉलरशिप, जरूर आएगी। आज रिजल्ट्स आ रहे हैं ना? हाँ। डर नहीं लग रहा? थोड़ा। फर्स्ट आओगे? स्कॉलरशिप तो लाओगे ना? चुप कर। नहीं लाओगे तो नंदिनी को कैसे बोलोगे कि तुम सुबह सुबह कौवा खाती है क्या? काय 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 काय। मैं आज नंदिनी को बता दूंगा चाहे स्कॉलरशिप आया या ना आए। पर उसे भी मैं अच्छा लगता हूँ, वो नहीं चाहती कि मैं रतलाम वापस जाऊँ। तो उसके लिए स्कॉलरशिप तो लाना पड़ेगा ना बुद्धू प्रसाद शर्मा। एक बात बताऊँ, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी मुझे। क्या? पर क्यों? क्योंकि मेरा पहले ही एग्जाम अच्छा नहीं गया था, बाकी के ठीक थे पर इतने अच्छे नहीं थे कि स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं ये पक्का नहीं है। भैया तुम्हारा कुछ भी पक्का नहीं है, ना स्कॉलरशिप ना। अरे स्कॉलरशिप तो पटना रुकने के लिए थी ना। देख अब पापा को जॉब मिल गई तो रतलाम जाना तो पक्का कैंसिल हो गया है, बाकी का देखा जाएगा। चल बेस्ट ऑफ लक तो बोल। उससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पापा का हेलमेट पहन लो, जूते चप्पल ना पड़ जाए तुम्हें। ले दही चीनी खा ले, नंबर अच्छे आएंगे। आकर खुश रहे। तेरे पापा को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया। शंभू भैया। जी भाभी जी। मुरली का टेबल भी ट्रक में रखवा दीजिएगा, रतलाम जाएगा। तो अंकल ने नौकरी के लिए मना कर दिया? पटना छोड़कर जा रहा हूँ यार, नंदनी को भी छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, और कोई रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है यार, हम दोनों के बीच में सिर्फ एक खाई है और उसके लिए कोई ब्रिज भी नहीं है। अरे वो है ना एक रास्ता। भाई तुम इतना अच्छा पढ़े हो, पक्का अच्छा करने का क्या फायदा? फर्स्ट ही नहीं आया तो सब जीरो है। ठीक है भाई जो भी है, लेकिन चल के देखते तो यहाँ पर खड़े रहने से क्या फायदा? नहीं दीपू, हम देख के आ रहे हैं, रुको। Pooja Singh from 12B, please come and meet your class teacher. मुरली, पता है, मत बता। कहा था ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लूं, रहूंगा लूजर का लूजर। टॉपर बेटा, टॉप किया है तुमने। दीपू अगर ये झूठ निकला ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा मैं। अरे भाई हमें भी ऐसा ही लगा था कि झूठ है, सपना है। देखो कितनी चूटियां काट ली हमने। तो फंसाए हो तुम।
फर्स्ट आ गया यार। यकीन नहीं हो रहा भाई, मैं फर्स्ट आ गया भाई। भाई तुमने कर दिखाया, तुम फर्स्ट आ गए, तुम फर्स्ट आ गए। अब तुम नहीं रहोगे भाई। तो बेटा जाकर बता दो नंदिनी को बिंदास। हाँ अरे दीपू, तेरा रिजल्ट क्या आया? नंदनी पता है कहाँ पर है? नहीं पता। Students, please collect your report cards from the office. हे मुरली, कांग्रेट्स डूड, फर्स्ट आके सबको शॉक कर दिया तुमने। नंदनी को क्या हुआ? नैन्सी रो रही है क्योंकि वो कभी थर्ड नहीं आई ना, हमेशा टॉपर या फिर कभी कभी सेकंड। तो फिर सेकंड कौन आया? विक्रम, और कौन? नैन्सी को बहुत बुरा लग रहा है। NI School congratulates Murlidhar Sharma for being topper in 11th standard science. डोंट गो डूड, मैं गई थी, भगा दिया मुझे। अकेले रहना है उसको। तूने सोचा तो था कि बोलूंगा ये, बोलूंगा वो, अब है वो तेरे सामने, क्यों कहता नहीं, कहना है जो। मुरली, congratulations, you finally did it. स्कूल में सब तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। I'm so happy for you. I'm so sorry नंदनी। पागल हो क्या? सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने इतनी मेहनत की है इसके लिए। हमारे ना दादू कहते हैं, अपनी रोशनी से कभी मत डरो। हम अपने बेस्ट फ्रेंड पे बहुत ज्यादा प्राउड है। हमने इस बार पढ़ाई पे अच्छे से फोकस ही नहीं किया, बाकी चीजों पे फोकस किया। दोस्ती, विक्रम का प्रपोजल, ग्रुप में जो हुआ वो, इसलिए ये रिजल्ट्स है। बट हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, दोस्त रहेंगे, पर स्कूल खत्म होने तक हम फिर से थर्ड कभी नहीं आएंगे। आशिक खुदगर्ज नहीं होता है, उसे अपनी जीत की खुशी से ज्यादा अपने प्यार की हार का गम होता है। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी पर मैं खुश नहीं था। नंदिनी की आंखों में आंसू देख के खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्यों की इतनी पढ़ाई, उसकी जगह क्यों ले ली मैंने? उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि जब तक नंदिनी और मैं स्कूल में साथ हैं, मैं उसके पीछे ही रहूंगा, आगे कभी नहीं निकलूंगा। फर्स्ट हमेशा वो आएगी, मैं नहीं।